नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं किक रिसर्च स्टूडियो। आज का ये वीडियो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत की है इस वैक्सीन के मैंडेट के ख़िलाफ़। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर लाना हो मैंडेट के ख़िलाफ़ या मास्क के मैंडेट के ख़िलाफ़, चाहे वो जैसे अभी हाल फिलहाल में ही नीलेश ओझा जी बता रहे थे कि हाई कोर्ट से मुंबई हाई कोर्ट में लड़ते हुए उन्होंने नोटिस जारी करवाया हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके और आधार पूनावाला के अगेंस्ट में, रणदीप गुलेरिया के अगेंस्ट में। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, देयर इज़ सम प्रोग्रेस, कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है। और इस प्रोग्रेस का कहा जाए पूरी तरह से जो क्रेडिट है जाता है अवेकन इंडिया मूवमेंट, नीलेश ओझा, प्रशांत भूषण, योहान टेंगरा और भी लोग हैं जैसे अमर कोयरी। ये सभी लोगों को हम लोगों को एक तरह से शुक्रगुजार होना चाहिए इन सभी लोगों का, क्योंकि इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा था कि आज के डेट में जो आप देख रहे हो ना कि जो थर्ड बूस्टर के लिए जो आपको प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, उसका रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है? जहाँ सेकंड डोज तक के लिए इतना प्रेशर दिया गया कि आपको ये बोला गया कि भाई आप यदि नहीं लेते हैं तो आपको पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया जाएगा, या पार्क घूमने नहीं दिया जाएगा, या फिर आपकी सैलरी बंद कर दी जाएगी, या फिर आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स की तरफ से ये सब ऑर्डर्स थे। बहुत सारे लोगों के सैलरी बंद करने की धमकी दी गई, राशन बंद करने की धमकी दी गई। बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हैं ना चाहते हुए भी लिए, और लाखों करोड़ों लोग जो है फोर्सफुली भी लिए। कहने का मतलब नहीं चाह रहे हैं लेकिन लेना पड़ रहा है वो, क्योंकि मजबूरी है, हमको राशन चाहिए, हमको सैलरी चाहिए तो ले लिया। कुछ लोग तो ये भी नहीं चाहते हुए फिर भी जो है, जो जवान हैं, कमांडोज़ हैं, उनके साथ, जो आशा वर्कर्स के साथ, या फिर हेल्थ जो वैक्सीन देने के लिए आते हैं ना लोग, इधर उधर जो जाते हैं, उन लोगों के साथ कमांडोज़, पुलिस वगैरह भी आई बहुत जगहों पे, और बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली भी वैक्सीन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ऐसे कई वीडियोज़ आपको मार्केट में अवेलेबल दिखेंगे जहाँ लोगों को पटक पटक के, मतलब ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हाँ राशन बंद करना, राशन बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको नहीं चाहिए। फिर भी उसको ज़बरदस्ती जो है बाँह पकड़ के या हाथ पकड़ के या लिटा के, या कोई को तो पेड़ पर चढ़ गया तो भी पेड़ के ऊपर चढ़ के लोगों को वैक्सीन दिया गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या था। समझ में तो आता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उस इग्नोरेंस को ब्लिस मान के बैठे हुए हैं कि हाँ हमको नहीं पता, हाँ सरकार जो है वो सभी के हेल्थ के लिए इतना कंसर्न है। अरे भाई, कौन सा ऐसा सरकार आपने देख लिया और कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन देख लिया जो रियली में आपके हेल्थ को लेके कंसर्न है? किसी को भी पूरे दुनिया में कहीं पर भी किसी भी पॉलिटिशियन को आपका हेल्थ लेके किसी को कोई कंसर्न नहीं है। ये पब्लिक है, मेरे आपके जैसे लोग ही हैं जो एक दूसरे के प्रति कंसर्न दिखाते हैं। गरीबों के दिल में ही ज़्यादा जगह होती है, अमीरों के दिल में नहीं, समझे? तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया बहुत अमीर है तो उसके दिल में तो कोई जगह नहीं होगी, या वो पापी ही होगा, या खराब ही इंसान होगा। लेकिन कहने का ये मेरा मतलब है कि यदि कोई उस लेवल पे पहुंचा हुआ है तो आप ये मत समझ के चलो कि उनको आपके प्रति कोई हेल्थ का कंसर्न है, जिसके लिए वो आपको वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि आपकी जान बचे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप और हम कब से इन पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करने स्टार्ट कर दिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ऊंची जात नीची जात का जो स्टोरी चला रहे हैं वो तो बहाना है लोगों को भटका के रखने का और लोगों को अपने तरफ झुका के रखने का, है ना। पार्टी मतलब जहाँ जिस नुक्कड़ में जाओ, चाय पीते के साथ ये पार्टी जीतेगी कि वो पार्टी जीतेगी, ये कांग्रेस जीतेगा कि वो बीजेपी जीतेगा कि आप जीतेगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो इन सभी का मिला जुला एजेंडा एक ही होता है, आपको लूटना। किसी भी तरीके से आपको लूटना, आपको कंट्रोल में रखना, आपको स्लेव यानी गुलाम बना कर रखना।
चाहे वो हम हैं चाहे आप हो, का कोई ऐसा क्या एजेंडा इनका था कि मतलब एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है जिसका कि अभी तक पूरा फुल प्रूफ नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती सबको फ्री में भी बांट के, हाँ, वर्ल्ड बैंक से IMF से लोन ले ले के जो है हमको सभी को वैक्सीन देना है बोल के, इतना क्या इनको ज़रूरत पड़ गया है? जबकि कितने सारे साइंटिस्ट आके अपफ्रंट बोल रहे हैं कि भाई वैक्सीन हमको नहीं, आप रोल आउट मत करो, चाहे वो बच्चों का केस हो चाहे वो बड़ों का केस हो, आपको रोल आउट नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। ऐसे कई साइंटिस्ट आए सामने में, और फिर भी उन सब की बातों को अनसुनी करके आप आगे बढ़ते हो, ना कोई डिबेट, नथिंग, एंड डायरेक्टली आप सीधे रोल आउट कर देते हो। तो इन सब चीज़ों से यही समझ में आता है कि जो एजेंडा है पीछे का, ये केवल और केवल पैसे कमाना ही नहीं रह गया। ये केवल और केवल यदि पैसे कमाना रहता तो कोई बात ही नहीं था, क्योंकि हम पब्लिक पहले से ही लुटते आ रहे हैं और अब भी लुटते ही जाएंगे, है ना, आगे भी लुटते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लुटेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, सब होगा। लेकिन आपको और हमको पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों को मतलब स्लोली जो है वी आर मूविंग टुवर्ड्स, और मूविंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग देयर एजेंडा। नाउ व्हाट इज़ द एजेंडा? क्या एजेंडा क्या है भाई, है ना? आप क्या हम लोगों को ये नहीं पता है कि किसी भी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट्स होता ही है। आप एस्ट्राजेनेका के वेबसाइट पे जाओ, आपको पता चलेगा ब्लड क्लॉटिंग इज़ दी प्राइमरी साइड इफ़ेक्ट्स। जब प्राइमरी साइड इफ़ेक्ट है ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग से तो सब कुछ हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग से कैंसर भी हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इतने सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं आजकल मार्केट में, ये फलाना आदमी मर गया, वो फलाना, जो न्यूज़ आ रहा है उनके आ रहे हैं जो कि टॉप के बंदे थे, मतलब जिनका इन्फ्लुएंस था मार्केट में, जिनको लोग पहचानते थे, जानते थे, वो लोग जब मर रहे हैं तो न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन हमारे आपके परिवार से यदि कोई मर रहा है तो क्या न्यूज़ बन रहा है? उसका नहीं बन रहा है। तो इतने सारे न्यूज़ आ चुके, आप समझ लीजिए कि इसका एक 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स आप एक्स्ट्रा मार लो, तभी समझ में आएगा कि कितना बृहद रूप से लोग जो है हार्ट अटैक का, BP का, शुगर का और ब्रेन स्ट्रोक का या फिर कैंसर का शिकार हो रहे हैं। तो ये जो नंबर बार बार फ्लैश होके आता है जो लोगों से छुपाया जाता है कि कैंसर का और जो हार्ट अटैक से, इन सब की संख्या जो है 17,000 18,000% बढ़ गई। US UK में और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब कंट्री के गवर्नमेंट के डेटा बोल रहे हैं कि भाई 17,000 18,000% जो है हम लोगों का डेथ रेट बढ़ गया है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स और कैंसर एंड ऑल। और इंडिया में ऐसा नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन इधर नहीं दिया जाता है क्या? एस्ट्राजेनेका का ही वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोविन, ब्ला ब्ला, इन्हीं का वैक्सीन है, उसी का नाम ब्रांडिंग चेंज कर दिया और आपको वही खिला रहा है ना? तो हम ये कैसे मान के चले कि जो एक्सपेरिमेंटेड वैक्सीन है, जो अभी भी एक्सपेरिमेंट के फेज़ में है, उसको आप ज़बरदस्ती मैंडेट करके लोगों को बहला के फुसला के नहीं माना, तो डर दिखा के, डर भी नहीं माना तो लोगों को पटक के ज़बरदस्ती दे के आप दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना? और इस चीज़ के खिलाफ जो मुहिम अवेकन इंडिया मूवमेंट या आपको प्रशांत भूषण जैसे लोग, सरीके लोग, नीलेश ओझा, दीपाली ओझा या फिर आपकी अंबर कोयरी और बहुत सारे लोग, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लोग, सबसे बड़ा स्पेशल थैंक तो हम लोगों को विश्वजीत राय चौधरी को बोलना चाहिए, क्योंकि ये पैंडमिक नहीं होता और लोगों को रुक के, एक पल ठहर के सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता, तो ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में आपको पता नहीं चलता और ना ही आपको अपने हेल्थ के प्रति चिंता होती, क्योंकि 2019 से पहले तो सभी रैट रेस में लगे हुए थे, हमको ज़्यादा कमाना तो हमको ज़्यादा कमाना, हमको ये करना, हमको वो करना। अब किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाओ, वहाँ का जो लाइफस्टाइल होता था, लाइफस्टाइल क्या होता था? सुबह 8 बजे उठे, बच्चों को तैयार किया, स्कूल पहुँचा, वहाँ से सीधे ऑफिस निकल गया, ऑफिस से आके 8 बज रहा है, किसी को 9 बज रहा है, बीवी गई बच्चों को लेने के लिए, या पति चला गया बच्चों को लेने के लिए, बीवी आ रही है लेट से, नहीं तो बीवी गई बच्चों को लेने के लिए स्कूल से, पति आ रहा है लेट से, 4-5 बजे फिर खिला पिला के बच्चों को फिर छोड़ के घर के अंदर बंद करके फिर से चले गए ऑफिस, फिर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो जैसा जिसको समझ में आ रहा है वैसा अपने बॉसेस को खुश करने के लिए, ये सिटी का लाइफ बन गया था। केवल सैटरडे संडे को 1-2 क्लिक्स करके इंस्टाग्राम में पोस्ट करके आपको लगता था, आपको फील होता था कि यू आर अलाइव, बट एक्चुअली यू आर नॉट अलाइव। हम लोग
बस घिसे जा रहे थे अपने आप को। तो ये पैंडेमिक का सिचुएशन को भी हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि आखिरकार इनके वजह से ही, इस पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से भी बहुत लोगों की आंखें खुली है। मेरी तो खुली है पे, मुझको दूसरे का नहीं पता, लेकिन मेरी तो खुली है। क्योंकि मुझे रुक के सोचने का मौका मिला, मुझे भी रुक कर देखने का और समझने का मौका मिला कि आखिरकार चल क्या रहा है, किस तरफ हम लोगों को ड्राइव किया जा रहा है। जैसे भेड़ों को ड्राइव किया जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह चलाया जाता है, वैसे ही हम लोगों को कैसे ड्राइव किया जा रहा है, लोगों को कैसे, लोगों का सोशल री इंजीनियरिंग हो रहा है, मेंटल मास, क्या बोलते हैं, मास लेवल पे जो है दिमाग को बहला के फुसला के एक ही तरह के एक्शंस के लिए मोटिवेट किया जा रहा है ना। विश्वजीत राय चौधरी का हम लोगों को बहुत 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 धन्यवाद हम लोगों को बोलना चाहिए। राजीव जी का, राजीव दीक्षित जी का हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हम लोग हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन राजीव दीक्षित के जो भी वीडियोस आज के डेट में आप देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि आपका हेल्थ को किस तरह से ड्राइव किया गया है फॉर जितना ज़्यादा ख़राब कर सके, कैसे इस हेल्थ इंडस्ट्री को, मतलब एलोपैथिक इंडस्ट्री को, एलोपैथिक साइंस बुरा नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए कैसे लोगों को मोटिवेट किया गया है कि आप जाओ मेडिसिन खाओ, आप जाओ वैक्सीन लो, आप जाओ सर्जरी करवाओ, कीमो करवाओ, हर चीज़ जो आप देख रहे हो उसको किस तरीके से लोगों के दिमाग में इतना घुसा दिया गया है कि लोग अब उससे हट कर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो माई सिंसियर, तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का, और साथ ही साथ स्पेशल थैंक्स टू नीलेश ओझा, प्रशांत भूषण, अंबर कोयरी, योहान टेंगरा और बहुत सारे लोग जो, जैसे दो चार हमारे पत्रकार भाई, प्रकाश पोहरे जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम अभी याद में नहीं आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, है ना। सरकार की पोल खोली है, ना केवल सरकार की, WHO की पोल खोली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पोल खोली है, वर्ल्ड बैंक की पोल खोली है, बिल गेट्स की पोल खोली है, आपको जो क्लॉस स्वाब है उसकी पोल खोली है, और निरंतर करते ही जा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इनके वर्ड्स पे ध्यान देना और इनके छुपे हुए मकसद को समझना। जब तक हम उन मकसद को नहीं समझेंगे तब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि हमको करना क्या है आगे, किस तरीके से हमको इनके खिलाफ खड़ा होना है। और इन सब मामलों में आई रियली अप्रिशिएट योहान्स रिसर्च, योहान का कपिल बजाज जी, ही इज़ अ जेम ऑफ अ गाय। मतलब हम लोग तो अभी पैदा हुए हैं इस लड़ाई में, लेकिन कपिल बजाज जी आज से नहीं, मतलब 2009-2010 से ही, 2009, 10, 11, 12 से ही उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था मुहिम। और इसलिए कपिल बजाज जी को तो स्पेशल थैंक्स, क्योंकि कपिल बजाज हुए, विश्वरूप राय चौधरी हुए, या राजीव दीक्षित जी हुए, इन लोगों ने आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस मुहिम को छेड़ा है। और अब जो हम लोगों जैसी जो नई पीढ़ी आई है इस लड़ाई में साथ देने के लिए, हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि हम लोगों को इस लड़ाई में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जिस तरीके से हो, जैसे भी हो, आप ट्विटर के ज़रिए या इंस्टा के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए, या नहीं तो ग्राउंड वर्क में जाके लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जिस तरीके से, जिस सिचुएशन के साथ, जिस एग्ज़ाम्पल के साथ आप समझा सकते हैं लोगों को इन सब लाइज़ के अगेंस्ट में, काबिल तारीफ़ होगा। बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ अ वैल्यू यू आर एडिंग टू दिस फाइट। ये जो फाइट हम लोग जो कर रहे हैं, इस फाइट के में ये वैल्यू ऐड होगा। एक छोटा से छोटा योगदान भी जो है आपका, एक आदमी सुनेगा, एक आदमी समझेगा, एक आदमी 2 आदमी को समझाएगा, वो 2 आदमी 4 आदमी को समझाएंगे, 4 आदमी 10 आदमी को समझाएंगे। हम इसी फ्रेम ऑफ माइंड से इस फाइट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये फाइट ही इतना बड़ा और गहरा है। अभी भी आप देखो इंडिया में
हम जैसे जैसे मैं हूँ, मेरी ही फैमिली मेम्बर्स को मैं कभी कभी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं, और बहुत ही कम मेंबर्स जो हैं इन सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं, इन सब बातों को समझते हैं और इन सब बातों को अप्लाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि you'll have to continuously and constantly try, waking them up. So I know it is really very hard to actually do things, because I too am facing problems, but ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एफर्ट जारी रखिए। वो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है ना कि कर्म कर फल की चिंता ना कर, तो कर्म कर फल की चिंता ना कर, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू योहान एंड अविकर जी, प्रशांत भूषण जी, अंबर कोयरी जी, विश्वजीत राय चौधरी, all and everyone whoever has done anything in this regard. I'm really thankful to everyone, because आप लोग हैं जिनके वजह से आज तक मैं बचा हुआ हूँ वैक्सीन। लेकिन मैं आज तक बचा हुआ हूँ, उसका रीज़न है शायद आप लोग, शायद आप लोगों का एफर्ट जो ग्राउंड लेवल पे आप लोग कर रहे हो, स्कूल टू स्कूल जाकर, ये लॉ के थ्रू लीगली कार्रवाई करके, है ना। So that's really fabulous, awesome, and I'm really thankful to you guys. Thank you. Thanks a lot.